गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का हमके शाह क्लास में स्वागत है। आज घटना चक्र विश्व के भूगोल का ये 32वां लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे स्थानीय पौने एवं हवाएं। स्थानीय पौने एवं हवाओं से रिलेटेड आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो ROR हो या UPPCS हो या SSC हो। तो इसमें हम सभी लोग थोड़ा स्थानीय पवन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेंगे और उसके बाद PYQ और MCQ, यानी जो MCQ बेस्ड जो PYQ पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ ही साथ हवाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक बने हैं या पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि चैनल पे पहली बार हैं चैनल को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय पवन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख ले रहे हैं, और फैक्ट्स में ये दिया हुआ है कि जो स्थानीय पवनें होती हैं यानी लोकल विंड्स तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं और बहुत ही छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। ये पवनें क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित होती हैं, इसलिए इन्हें स्थानीय पवन की संज्ञा दी गई है। अब प्रमुख जो स्थानीय पवनें हैं वो निम्नलिखित हैं। एक है चिनूक। चिनूक कई बार पूछा गया है कि कहाँ की स्थानीय पवन है। चिनूक का पहले अर्थ होता है हिमभच्छी। चिनूक का जो हिंदी जो अर्थ है वो है हिमभच्छी, अर्थात ये राकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे उतरने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है, जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है तथा बर्फ पिघल जाती है एवं शीतकाल में भी हरी भरी घासें उगाती है। चिनूक के समान ही आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर उठने वाली पवन उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो गर्म तथा शुष्क हो जाती है। साथ ही साथ इसे यूरोप में फान कहा जाता है, यानी चिनूक जो पवन है इसको यूरोप में फान के नाम से जाना जाता है। फान का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो स्विट्जरलैंड में होता है। सेंटा एना ये दक्षिण कैलिफोर्निया जो कि USA में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटा एक चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, परंतु चिनूक के विपरीत सेंटा एना पवन पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है। फिर आता है हरमट्टन ये सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम अफ्रीका तक चलने वाली शुष्क एवं रेतीली स्थानीय पवन है। साथ ही साथ जो हरमट्टन है वो हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस पवन को डॉक्टर विंड की संज्ञा दी गई है हरमट्टन को। आगे है शिराको। शिराको भी कई बार पूछा गया है। ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी स्थानीय पवन है। इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है, और जब ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती हैं। जब वर्षा के साथ लाल रेत नीचे बैठती है तो इसे ही रुधिर वर्षा या रक्त वृष्टि कहा जाता है। शिराको पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूलकण को माल्टा, इटली, स्पेन, क्रोएशिया और मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। अफ्रीका में जो है शिराको के कई स्थानीय नाम हैं, जैसे मिस्र में खमसिन कहा जाता है, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली आदि नामों से पुकारते हैं। शिमूम ये अरब रेगिस्तान में चलने वाली स्थानीय पवन है। इस पवन के क्षेत्र में कुर्दिस्तान रेगिस्तान भी जो है आता है। और मृस्टल भी पूछा गया है कई बार। ये ठंडे ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो कि रोम सागर के उत्तर पश्चिम भाग
खासकर स्पेन फ्रांस को प्रभावित करती है। इस पवन के आगमन पर तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है तथा मौसम सर्द हो जाता है। और अगली एक पवन है बोरा। बोरा एक शुष्क ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। ब्रिस्टल की अपेक्षा बोरा कुछ आर्द्र एड्रियाटिक सागर के कारण भी होती है। और अगली जो पवन है उसका नाम है बिलजार्ड। बिलजार्ड भी पवन पूछा गया कई बार। हिम झंझावट युक्त ध्रुवीय पवनें होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिम पूर्व धरातलीय अवरोध के अभाव में पवनें समस्त मध्यवर्तीय भागों को प्रभावित करती हुई दक्षिण प्रांतों तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पर इनको नॉर्दर्न कहते हैं। और साथ ही साथ साइबेरिया, साइबेरिया से इसे बुरान कहते हैं। लू, अगली जो स्थानीय पवन है लू, ये उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम में पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क स्थानीय पवन है। नॉर्वेस्टर्स, ये भारत में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं जिन्हें काल वैशाखी भी कहा जाता है। और जोंडा, जो कि अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलानों पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। और अगली जो स्थानीय पवन है उसका नाम है ब्लैक रोलर। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट पैलेस में प्रवाहित होने वाली अति गर्म एवं शुष्क तीव्र गति की स्थानीय हवा है। साथ ही साथ विक्रफील्डर, विक्रफील्डर जो स्थानीय पवन है ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवनें हैं। यामो, जापान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें हैं। और पुरगा, पुरगा रूस के टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली ठंडी स्थानीय पवनें हैं। लेवेंटर, ये दक्षिणी स्पेन में पूरब से पश्चिम चलने वाले ठंडी स्थानीय पवनें हैं। और पेम्पेरो, पेम्पेरो ये दक्षिणी अमेरिका के पंपास में चलने वाली उत्तर पश्चिमी ठंडी पवन है। तो अब ये इसी से रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे। फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। इसमें देखिए एक तरफ दिया हुआ है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलाना, एक तरफ सूची फर्स्ट में स्थानीय पवन है, सूची सेकंड में क्षेत्र दिया हुआ है। और सूची फर्स्ट में जो स्थानीय पवन है फान है, शिमोक है, सेंटा एना है और जोंडा है। साथ ही अर्जेंटीना और कुर्दिस्तान, कैलिफोर्निया और आल्प्स, ये अभी हम सब लोगों ने ऊपर फैक्ट देखा। और ये जो है कोड पर आधारित जो है क्वेश्चन है और इसी को इसी से मिलाना है। तो यदि हम मिलाते हैं तो जो फान है ये आपके आल्प्स पर्वत पे हवाएं चलती हैं। शिमोक जो है ये आपका कुर्दिस्तान में। और सेंटा एना जो पवन है ये आपके कैलिफोर्निया में चलती है। और जोंडा अर्जेंटीना में। तो इस हिसाब से 4, 2, 3, 1 अर्थात राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। आगे हम लोग देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फान एक स्थानीय पवन है। तो ये कहाँ की स्थानीय पवन है, यानी कहाँ फान चलती है? ये चलती है स्विट्जरलैंड। तो फान एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का डी विकल्प होगा, स्विट्जरलैंड। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला छाटना है। जैसे फान आपका आल्प्स पर्वत पर चलती है, सही है। और बोरा ये पोलैंड में नहीं है, ये आपका गलत है। और मिरिस्टल जो है ये राइन घाटी में चलती है। और खामसिन मिस्र में चलती है। तो चूंकि सुमेलित नहीं है तो बी वाला विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बी ही आपका राइट आंसर होगा। अब बोरा जो है चलती कहाँ है ये देख लेते हैं। बोरा एक शुष्क ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो ये इटली से रिलेटेड है, अर्थात ये आपका बी ही ऑप्शन इसका सही है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं, इसमें भी छांटना है। चिनूक देखिए इस संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, सही है। शिराको जो स्थानीय पवन है ये सिसिली में चलती है, ये भी सही है। और बिलजर्ड जो है ये आपका चिली में नहीं चलता है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी नॉर्वेस्टर जो है भारत में चलती है, ये भी सही है।
अब सी जो चिनूक चिनूक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्व में प्रवाहित होने वाले स्थानीय पवन है। शिराको सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली यानी इटली, स्पेन आदि यूरोपीय क्षेत्रों में प्रविष्ट होती है। और जो बिल्जार्ड है ये आपके हिम झंझावट युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के ये चिली इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वह सी विकल्प होगा, बिल्जार्ड चिली से सुमेलित नहीं है। 4 के बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रुधिर वर्षा। तो ये जो है कह रहा है निम्न स्थान किस एक में रुधिर वर्षा होती है, इटली में या फ्रांस में या कनाडा में या स्पेन में। तो जो रुधिर वर्षा होती है वो इटली में होती है, इटली को ही माना जाता है। तो राइट ऑप्शन ये ए विकल्प होगा, इटली। सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी पवन सिराको कहलाती है। इस पवन के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती हैं। जब वर्षा के साथ लाल रेत नीचे बैठती है तो इसे रुधिर वर्षा या रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो जो रुधिर वर्षा होती है वो इटली में होती है। और इसके बाद में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैचिंग पर आधारित है। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय वायु का नाम और संबंधित देश। जैसे शिराको किस देश में चलती है, तो ये जो है चलती है आपके कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है ये छंटना है। तो शिराको आपका ये फ्रांस में नहीं चलती है, यूएसए में चलती है, तो पहला वाला गलत। बोरा आपके इटली और बिल्जार्ड कनाडा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, यानी केवल और केवल पहला वाला गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है। शिराको एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है। शिराको पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, क्रोएशिया और मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर जो चिनूक हवाएं हैं उसका प्रभाव ये होता है कि जाड़े का तापमान बढ़ा देता है, यानी राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। चिनूक का अर्थ होता है हिमभच्छी, अर्थात यह रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है तथा बर्फ पिघल जाती है एवं शीतकाल में भी हरी भरी घासें उगाती है। ये पशुपालकों के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाता है। और 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एक निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक तरफ पवन दिया है, एक तरफ देश दिया हुआ है। जैसे सेंटा एना है, ये कैलिफोर्निया में चलती, सही है। और हबो ये सूडान में चलती, भी सही है। यामो जापान की स्थानीय पवन है, लेकिन जो मिस्टल है ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। यही सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे जो है ये 8 के बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन होगा, ये गलत प्रिंट है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवन का नाम दिया और स्थान दिया, लेवेस और बिकरफील्डर, ब्लैक रोलर और शामल। और स्थान है स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रिया। इनको इससे मैच कराना है। कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो डी वाला विकल्प है शामल, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर स्थानीय पवन, अब हवाओं से रिलेटेड जो है कुछ जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है ये कथन दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, तो ये सही है। अगला कह रहा है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती हैं, ये भी सही है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कथन कारण वाले टिपिकल रहते हैं,
तो विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी विकल्प होगा। फिर उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होती है, एकदम राइट है। और कारण कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिस प्रभाव यानी कोरियालिस जो बल होता है उसके प्रभाव से होता है, तो ये भी सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो कथन कारण दोनों सही है। और जो कारण है वह कथन की व्याख्या करता है यानी स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ये भी सही है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह ए विकल्प होगा। आगे जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ये भी कथन कारण पर है। अभी कथन कह रहा है कि हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। और कारण कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियालिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो इसमें जो पहला वाला है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हवा का पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त नहीं वामावर्त होता है, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के जो है दक्षिणावर्त होता है। तो जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए पहला वाला जो कथन है वो गलत है और कारण एकदम सही है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, ए गलत और आर सही। और आगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती हैं। क्यों? पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, ये सही है। दूसरा कह रहा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक है, ये गलत है। यानी केवल और केवल फर्स्ट वाला सही है, केवल पहला सही है और दूसरा आपका गलत है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प होगा। और उसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि गरजती 40 प्रचंड 50 चीखता 60 क्या है? तो ये स्थानीय जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में जो चलने वाली हवाएं हैं उनका नाम है। गरजती 40 और प्रचंड 50 और चीखता 60, ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी जो पवन है उनका नाम है। तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का बी विकल्प होगा। और आगे 6 नंबर जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तूफानी 40 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती हैं, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, और इनकी दशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से पूरब की ओर होती हैं, और मेघाच्छन्न आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। पूछ रहा कौन से सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है, यानी दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। फर्स्ट वाला ये गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प हो जाएगा 2, 3 और 4। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी 40 पवनें प्रवाहित होती हैं? तो लंबी 40 पवनें जो प्रवाहित होती हैं वह हिंद महासागर में होती हैं। राइट ऑप्शन आपका भी विकल्प है हिंद महासागर। 4 ऑप्शन दिए हुए, उत्तरी सागर, कैरेबियन सागर, कोरल सागर, लेकिन जो विश्व के हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी 40 पवनें जो है प्रवाहित होती हैं। और उसके बाद 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है। तो रोरिंग फोर्टीज जो फोर्टीज शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है सशक्त समुद्री हवाएं 40 जो है इसके लिए सशक्त समुद्री हवाएं 40 और 60 डिग्री यानी 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य में। तो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य में रोरिंग फोर्टीज शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प होगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है?
तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का जो कारण है वह पृथ्वी का घूर्णन है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन कोरियोलिस बल के कारण होता है, और कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का बल है। तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प होगा, पृथ्वी का घूर्णन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें हैं वह कौन सी हैं? तो वो है व्यापारिक पवनें, उन्हें कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी विकल्प है, व्यापारिक पवनें। और ये कहाँ चलती हैं? उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर जो चलने वाली पवनें होती हैं उन्हें व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र उपोष्ण तथा उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। ये पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्मकाल में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं तथा शीतकाल में पछुआ हवाएं चलती हैं। और 10 नंबर के बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि पवनों का जो मौसमी उत्क्रमण है वह किसका पररूपी अभिलक्षण है? तो पवनों का मौसमी उत्क्रमण जो है यह मानसून जलवायु का पररूपी अभिलक्षण है, यानी मानसूनी जलवायु का पररूपी अभिलक्षण है ये पवनों का मौसमी उत्क्रमण। तो राइट ऑप्शन 11 नंबर का सी विकल्प होगा। और इसी से रिलेटेड कह रहा है कि मानसून पवनें वह पवनें हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर राणा शास्त्री के अनुसार कि मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा में मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण हो जाता है। तो ये दोस्तों रहा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आपके पीसीएस और आरओ में पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे उन लोगों को हमने कवर कर लिया। स्थानीय पवन और हवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये लेक्चर 32वां है। उसके बाद अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वो वन से रिलेटेड होगा, और वन से रिलेटेड फैक्ट्स और फिर अब तक जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन बने उनको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।